जय हिंद दर्शकों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ मांगेराम सलालपुरी जी हैं। एक किसान नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सहारनपुर जनपद का एक गांव है खेड़ा अफगान। कल खेड़ा अफगान का एक मजदूर जो अपनी पिकअप से मजदूरी करता है, एक अपना उनका निजी वाहन है, और जैसे ही वो कहीं काम के लिए निकलता है, पड़ोसी गांव चापरचीड़ी के कुछ युवकों से साइड लगने को लेकर विवाद होता है, जो वहां निपट जाता है। लेकिन उसके बाद ये हामिद अली नाम का व्यक्ति फंदपुरी की तरफ अपने वाहन को लेकर जाता है और पीछे से गांव चप्परचीड़ी से कुछ अन्य युवक आते हैं और फंदपुरी पुलिस चौकी से चंद कदम दूर उसको घेरते हैं और घेर कर इतनी पिटाई करते हैं कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब रोड पर व्यक्ति निकलता है, बहुत बार गलतियां होती हैं, सभी से होती हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को जान से मार देंगे। तो इसी सिलसिले पर मैं बात करने के लिए मांगेराम जी के पास आया हूँ। मांगेराम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुस्तफा चौधरी, धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का। हमारे बिल्कुल पड़ोस में हमारा ये जनपद है और करीब दूर भी नहीं है, एक लिंचिंग हो जाती है कल। दरअसल हमारा क्षेत्र बड़ा शांति प्रिय क्षेत्र माना जाता रहा है, सहारनपुर खास तौर से। जी, दूसरी जगह पता नहीं क्या क्या होते हैं, हम पढ़ते थे, लेकिन अब हमारी खबरें भी लोग पढ़ेंगे। क्या हो रहा है ये? भाई मुस्तफा चौधरी जी, रोड है, रोड पे पता नहीं कितनी बार हमसे भी चूक होती है, दूसरे से भी होती है, कहासुनी हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार ही देंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। घटना हुई निश्चित रूप से निंदनीय है, दुखद है। किसी भी व्यक्ति की, खास तौर से मजदूर तबके की हत्या करना, या कुछ लोग मिल करके हत्या कर देते हैं, कुछ आतंकवादी किस्म के लोग, ये किसी भी किस्म से सही नहीं ठहरा जा सकता। मुल्क की अगर बात करी जाए, आप सहारनपुर ने छोड़ दीजिए, आप संभल ने छोड़ दीजिए, आप किसी भी स्टेट में उठाकर देख लीजिए कि ये मुल्क SC ST OBC और माइनॉरिटी की कबरगाह बन गया है। वर्ड थोड़ा टाइट है इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हत्या होगी तो एक ही परिवार विदा नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, समस्या में नहीं पड़ता है। दूसरे पक्ष के भी कई बार कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि मरने वाला तो मरकर चला गया, और जो लोग जेल में चले गए तो उनके परिवार भी, मैं समझता हूं, बर्बाद ही हो जाते हैं। लेकिन अब समस्या ये आई कि ये कौन लोग हैं जो बर्बाद हो रहे और बर्बाद करे एक दूसरे में। तो टोटल आंकड़ा अगर देखा जाए तो मोस्टली OBC परिवार के बच्चे संघ द्वारा प्रायोजित एजेंडे के चक्कर में फंस गए, अपने परिवारों ने और अपने भविष्य ने बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। कल जो घटना हुई यह तो एक सारांश मात्र है। इसकी पूरी फिल्म अगर देखी जाए, पिछले 10-11 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुल्क में आई है, लिंचिंग पहले भी हुई है, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, कांग्रेस के समय भी दंगे बहुत हुए हैं। चूंकि ये लोग जो सत्ता में पार्टी है, सेंटर में पार्टी है, दोनों लोग दंगे के ऊपर ही इस मुल्क में शासन कर रही है। विकास के नाम पे इन्हें ना तो कभी वोट मांगा, न कभी एजेंडा चलाया, लूट खसोट करी, और इस मुल्क में धर्म के नाम पे भड़काए गए ये लोग लगातार सरकार चला रहे, और SC ST OBC के लोगों ने पहला फैसला करके लगातार सरकार बनाए के हमारे लोगों का दहन हो रहा, शोषण हो रहा। ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, नहीं इसके बाद घटनाएं बंद होंगी, घटना और भी होंगी। लेकिन मैं कहता हूं खास तौर से OBC समाज से कि अपने बच्चों ने रोकें, उनका भविष्य और अपना पैसा बचावें, वरना एक दिन ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, ये मुल्क कहीं का नहीं रहेगा। ऐसी मेरी अपनी समझ से अपील। ये हौसला कहाँ से आता है कि भाई ठीक है, आपकी कुछ होगी लड़ाई? ये हौसला, क्योंकि पुलिस प्रशासन बड़ा सख्त बताया जाता है, सुशासन बताया जाता है। योगी जी बार बार बयान देते हैं कि भाई बेटी की तरफ वो नजर उठाए जिन्होंने परलोक जाना हो,
दंगाई अपना सोच करके निकले, बहुत उनके कठोर शब्द निकलने के बावजूद भी वो कौन लोग हैं कि जो उनके हौसले पस्त होने के बजाय हौसले बढ़ रहे हैं। देखो, योगी नाम के व्यक्ति का आपने भी जिक्र करा, जो उत्तर प्रदेश का सीएम भी है और एक मठ का महंत भी है, और सभी लोग एक संत होने के नाते उनका सम्मान भी करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इनका चेहरा बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा लखीमपुर खीरी में, गाड़ी चढ़ा दी किसानों जब के यही मुख्यमंत्री थे और इनकी केंद्र में सरकार थी, तो धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर थार गाड़ियों से रौंदा गया। एक घटना बोलते थे लोग बाग के जलियांवाले बाग की घटना। तो जब जब जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, जलियांवाला कांड हमेशा लोगों से दिखाने का काम करते हैं, खासतौर से ओबीसी एससी समाज से। कई स्टेट की मैं घटनाओं का जिक्र आपसे करूंगा, क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोग इस किस्म के हैं जो आपत्ति करते हैं। नहीं मंगेराम जी, आप एससी ओबीसी को आप जो है विक्टिम बता रहे कि उन्हीं के साथ ऐसा होता है, लेकिन करने वाले भी तो यही लोग हैं। अब कल की घटना ले लीजिए, मरने वाला एक अल्पसंख्यक समुदाय से है और जो जिन दरिंदों ने उसको मारा हुआ ओबीसी समाज से है, और खास तौर से मैं नाम भी अगर लूं उसी समाज से जिस समाज से हम और आप हैं। मैं उसी बात में कर रहा कि हम जलियांवाले कांड का भी जिक्र कर रहे थे। इतिहास में लिखा गया, बहुत सारी बात पढ़ाई गई, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 72 गुर्जरों को गोली से भून दिया गया। तो क्या वो जलियांवाले कांड से कम कांड था? आज दूसरे तरीके से हमारे समाज के बच्चे ये लोग गुमराह करके नशे में फंसाएगा, लिंचिंग करवाया के उन्हें जेल में पहुंचाने का काम जानबूझ के इस मुल्क में कराया जा रहा, ताकि हमारा समाज कमजोर कराया जा सके। इस देश की एकता और अखंडता पे, प्रभु संपदा पे एक दिन खतरा आ जाएगा अगर इस तरह की एक्टिविटी ना रोकी गई। और मैं कन्फर्म कर दूं कि जब तक इन लोगों की सरकारें केंद्र में रहेंगी, ये चीज कभी नहीं रुकेगी। ये चीज इस मुल्क में राजनीति में इस्तेमाल होने के लिए चलती रहेगी। अच्छा मंगेराम जी, मेरा एक सवाल उन धार्मिक संगठनों से भी है जो जरा जरा सी बात पर धर्म बचाने के नाम पर उत्पात मचाते हैं। यहाँ कल एक इंसान का कत्ल हुआ है, एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, तो क्या ये कुकुर मुत्ते की तरह उग रहे धार्मिक संगठन क्या इस इंसानियत के कत्ल पर उन्होंने बोलना चाहिए, या बोलता कोई आपने देखा? हाँ बिल्कुल, मुझे बोलता दिखा। अभी मैं अगर इनकी धार्मिकता पे ही सवाल खड़ा करूं, आपने अभी धार्मिक संगठन बता चुके, लोग दिल्ली में भी बैठे भी ढोल पीट रहे। धार्मिक संगठन 250 करोड़ रुपए लेकर गौ मांस निर्यात में भारत पहले नंबर पर कर दिया। अगर देश में सबसे ज्यादा इकाई कट्टी जा रही, तो इसका मतलब हम भी जिन्हें वोट देकर सत्ता में पहुंचे सबसे बड़े पापी है। क्योंकि आज मैं अगर गाजियाबाद के एक विधायक की बात करूं, वो खुद धरने पे बैठा, उसने कहा कि मैं योगी सरकार से अपील कर रहा हूं कि 50,000 गायें रोज काटी जा रही हैं। सत्ता के विधायक नंद किशोर गुर्जर, चलो मैं नाम नहीं उनका बोलना चाहता, ये सबको पता है। सत्ता का विधायक अगर ऐसा बोल रहा है, चलो मांगेराम बोल रहा है, हो सके मांगेराम झूठ बोल रहा हो, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है, उसने कहा 50,000 गायें रोज काटी जा तो रही है। वहां इन धार्मिक संगठनों की भावनाएं आती नहीं तो होती? मैं कह रहा हूं कि ये धार्मिक संगठन जो एक सत्ता द्वारा प्रायोजित है और उस सत्ता की सरकार प्रदेश में है, और आज गायें भारी मात्रा में काटकर इनका मांस निर्यात करा जा रहा है, और केंद्र सरकार ने जीएसटी तय फ्री कर दिया गौ मांस। और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस मुल्क में क्या है? अगर देश को बचाना है, गौवंश को बचाना है, तो इन लोगों को लात मार करके सत्ता से बाहर निकालना पड़ेगा। मेरी तो अपने समाज से फिर अपील है कि तो इन आतंकवादी संगठनों से अपने बच्चों को बचाओ, और कहीं से भी कोई भी मिनिस्टर कोई भी भाषण दे रहा, ये लोग तो भाषण देकर चले जाएंगे। हमने अपना परिवार, अपना समाज और अपना मुल्क बचाना है। मेरी यही अपने समाज से फिर वह अपील है कि आप इनके बहकावे में अपने बच्चों को ना आने दें। पूर्व में मांगेराम जी हमने देखा है, अगर विक्टिम पीड़ित वो बलात्कार की पीड़िता रही, बल्कि इस बाणों के केस में हमने देखा जिन दरिंदों पर दोष साबित था
उनको सजा याफ्ता वो लोग थे, उनको कैसे निकाला गया और फिर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। बहुत सी जगह ऐसा, बहुत बार ऐसा हुआ कि जहां एक अल्पसंख्यक समुदाय पर जुल्म के आरोप में, उनके मर्डर और बलात्कार के आरोप में जेल से बाहर आते हैं तो उनका स्वागत होता है। तो क्या उसी की ये देन है कि एक ये जो कल हमारे इलाके में घटना घटी, क्या उन दरिंदों को ये आभास था कि शायद आपके साथ नरमी बरती जाएगी? आप इस मुद्दे ने गलत दिशा में लेके जा रहे। मैं आपसे अभी एक बात क्लियर कर दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक ओबीसी समाज का व्यक्ति राम कथा करने के लिए गांव में बुलाया गया था, तो उसके सर के बाल काटे गए और एक महिला जो ब्राह्मण समाज से थी उसके पेशाब से वो नहलवाया गया। अब वो तो मुसलमान नहीं था। और यामिनी साहू नाम की एक महिला जो अमूमन हमारे समाज से आती है, वो कथा कह रही थी, तो उससे डर गया, उसके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। और सारी भी घटनाएं हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ओबीसी समाज के बाल काट कर, चोटी काट कर गधे पर बैठाने का काम करा जा रहा। तो ये लोग कौन है? मेरा कहने का मतलब ये है, ये लोग टारगेट करे जाए, चिन्हित करे जाए कि ये कौन सा समाज है जो इस मुल्क में आतंकवाद में जगेल रहा। ठीक, आपका कहने का मतलब ये है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये सिर्फ माइनॉरिटी के साथ नहीं, एससी और ओबीसी के साथ भी ये ऐसा ही हो रहा है। वो इलाके और समय के अनुसार होता है। एनसीआरबी का डाटा है कि दलितों के ऊपर जो बीजेपी शासित प्रदेश है सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। एनसीआरबी का डाटा है, हमारा डाटा नहीं है। बहुत सारे पेपरों ने छाप कर रख रखा। सिर्फ मुस्लिम उंगली करने के लिए कुछ मीडिया चैनल चला रहे। रियल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित इस मुल्क में कोई है वो किसान है, मजदूर है। हमारा मध्य प्रदेश की अगर अभी घटना का जिक्र करें कि लोग गेहूं बोने के लिए डाई सोसाइटी में लाइन बना के खड़े हुए थे, मिल नहीं रही, तो पुलिस ने इतना बड़ा लाठीचार्ज करा, मैं ये कह रहा हूं कि लगभग 50 से 60 लोगों की टांगे तोड़ देगी लट बरसा के। तो ये घटना क्या प्रदर्शित कर रही है? क्या वो लोग मुसलमान थे? अभी कई सारी घटना ऐसे जमीनें लगातार टारगेट करी जा रही, लगातार फसलें टारगेट करी जा रही। हरियाणा की अगर बात करें तो 10-10 दिन तक धान नहीं बिक रहा। मॉइस्चर के नाम पे किसान 600 रुपए क्विंटल तक मंदा धान बेचने में मजबूर हो रहा। तो ये घटनाएं दबज है। एजुकेशन का मुद्दा दबज है, बेरोजगारी का मुद्दा दबज है, युवा रोजगार ना मांगे, तो शिक्षा का मामला दब जाए, चिकित्सा का मामला दब जाए, किसानों का मामला दब जाए, फसलों के रेट का मामला दब जाए। सारी दबाने के लिए, बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए गौ हत्या का मामला दब जाए, गाय लगातार कटती रहे। तो अल कबीर के नाम पर फैक्ट्री चला रहे, स्लटर हाउस चला रहे। 72 बूचड़ खाने इस मुल्क में है जो रजिस्टर्ड है, और 72 के 72 बूचड़ खानों का कोई भी मालिक मुसलमान नहीं है। ये लोग ही गाय काटने का काम कर रहे हैं, और यही लोग सत्ता में बैठ के हजारों की संख्या में गाय काटी जाती है, लाखों की संख्या में भाई, लाखों की संख्या में गाय काटी जा रही है। और उत्पात मचता है एक गरीब आम इंसान के साथ। एक आम इंसान इसलिए टारगेट करा जा रहा है कि आप बाजार में जाओ, बाजार में अगर एक कोई रेडी वाला पन्नी में फल डाल के दे रहा है तो उसका तो चलान हो रहा है कि पन्नी बेच रहा है। और एक किराने की दुकान पे जो कंपनी द्वारा पन्नियों की मात्रा दिखाई जा रही, उस पर कोई चलान नहीं करता, ना उसके विषय में कोई बोलता। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो बड़े लोग हैं उनके गुलाम लोग सत्ता में बैठे, और SC ST OBC का लगातार, माइनॉरिटी का लगातार दोहन करा जा रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मांगेराम जी, जिनको आपने सुना और घटना के बारे में भी हमने बताया। सहारनपुर का ही एक खेड़ा अफगान गांव है, और उसी के पड़ोस में गांव चापरचीड़ी है, और खेड़ा अफगान से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर फंदपुरी पुलिस चौकी के बेहद करीब यह घटना घटी। कुछ गुंडे तत्वों ने एक व्यक्ति की जो मजदूरी के लिए घर से निकला था अपना वाहन लेकर के, उसको बेरहमी से पीटा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये दरिंदगी क्यों पनप रही है, और क्या शासन प्रशासन का जो रोब है, जो क्या वो दिलों से निकलता जा रहा है, ये भी चिंता का विषय है। और जैसे मांगेराम जी ने बताया कि ये सिर्फ एक हवा दी जाती है कि ये इस देश में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। मांगेराम जी ने उसको क्लियर किया कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, SC और OBC और जो भी गरीब तबका है उसके साथ एक
सौतेला व्यवहार या उनको बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों में धकेला जा रहा है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पर? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।